हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज हम बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो लास्ट वीडियो दी थी उसमें हमने कुछ बेसिक पार्ट किया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे। टॉपिक का नाम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटा ध्यान रहे, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक क्वेश्चन आपका, वैसे ही टॉपिक 10 मार्क्स का है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता ही आता है। तो वो टाइप क्या हो सकती है आपके एग्जाम में? जैसे कि स्टेटमेंट है आपके पास, सपोज योर स्टेटमेंट इज मिनिमाइज, क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। इक्वेशंस क्या है हमारे पास? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 3 और क्वेश्चन है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दे बेटा, क्वेश्चन इज आपने इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपने इस स्टेटमेंट को मिनिमाइज कर रहे हैं। हमारे पास कितनी इनइक्वालिटीज गिवन है? एक है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है बेटा x प्लस 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। थर्ड x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फोर्थ इक्वेशन हो गई आपकी x लेस देन इक्वल टू 3 और ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी y लेस देन इक्वल टू 3। तो ध्यान दें, स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आपने करना क्या होता है बेटा, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं सबसे पहले उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं और सेकेंड टाइम पे हमें उसकी डायरेक्शन चेक करनी होती है। आपको बता दें, अगर डायरेक्शन ट्रू आती है तो इसका मतलब है जो ग्राफिकल रीजन होगा, जो ग्राफ की डायरेक्शन होगी, दैट इज टूवर्ड्स ओरिजिन। ट्रू का मतलब है ग्राफ जो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा और फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट बेटा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आप x को 0 पुट करोगे, y किसके इक्वल आएगा? 4 के। और जैसे हमने y को 0 पुट किया, x किसके इक्वल आ गया? 4। x 0 पुट किया तो y 4 और y को 0 पुट किया, x आ गया 4। x 0 y 4 और x की वैल्यू 4 है तो y 0। डायरेक्शन चेक करने के लिए स्टेटमेंट में x को 0 y को 0 पुट करो। 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 4। अब आप बताओ 0 क्या 4 से छोटा होता है? ये बिल्कुल ट्रू है। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड बेटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या गिवन है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। जैसे आपने x को 0 पुट किया, y किसके इक्वल आ गया? 4 के। x को 0 पुट किया, y आया 4 और जैसे y को 0 पुट किया, x किसके इक्वल आ गया? 4/3। x को 0 पुट किया, y 4 और y को 0 पुट किया, x आ गया 4/3। x 0 है तो y 4 आ गया, x की वैल्यू 4/3 है तो y आ गया 0। डायरेक्शन चेक करने के लिए x को 0 y को 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 4। क्या 0 नंबर 4 से बड़ा होता है? अब आप बताओ, 0 क्या ग्रेटर है 4 से? दिस इज फॉल्स। 0 तो छोटा होता है 4 से, तो 0 ग्रेटर देन 4 इज फॉल्स। नाउ फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट सेकेंड के बाद बेटा आ गया आप थर्ड इक्वेशन पे। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है हमें? x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। आप x को 0 पुट करो, y किसके इक्वल आया? 4/5 और जैसे आपने y को 0 पुट किया, x किसके इक्वल आ गया? 4 के। x को 0 पुट किया, y 4/5। x जब 0 था, 0.58 = 40, 0.8 आएगा। x 4 है तो y आ गया 0। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 1.33 = 9। ओके, यस। नाउ ये जो सिंगल वेरिएबल है इसको हमने लेने की जरूरत है। सिंगल वेरिएबल एज इट इज। ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ध्यान देना बेटा। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे मैक्सिमम कहाँ तक आ रहे हैं? 4 तक आ रहे हैं। से 1 2 3 4। अगेन दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4। स्टार्ट करें। जब x की वैल्यू 0 है, y किसके इक्वल आ गया? 4 के। और जब x 4 है तो y किसके इक्वल आ गया? 0 के। आपने ध्यान से इस पॉइंट से मिला देना है। ये आपकी लाइन नंबर 1 बन गई बेटा। लाइन नंबर 1 की डायरेक्शन क्योंकि क्या आ रही थी? लाइन नंबर 1 में
ट्रू, ट्रू का मतलब होता है टूवर्ड्स ओरिजिन, बिल्कुल छोटा छोटा एरो डालना है, बाद में हम कॉमन रीजन लेंगे। ओके, नाउ कम टू लाइन नंबर सेकेंड। फ्रॉम सेकेंड, जब x 0 था तो y आया 4, x 0 था तो y आ गया 4। जब x की वैल्यू 1.3 है, यहाँ आएगा 1.3 y 0 यहाँ आ गया। ओके, जब x 0 है y 4, और जब x की वैल्यू 1.3 है तो y 0 यहीं बनेगा। आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। ये आ गई हमारी लाइन नंबर सेकेंड। और लाइन नंबर 2 की डायरेक्शन क्या आ रही है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, मैंने अपवर्ड्स। ओके, नाउ कम टू लाइन नंबर 3। जब x की वैल्यू 0 y 0.8 यहाँ बनेगा, x 0 y 0.8, और लेकिन जब x 4 है तो y 0 यहाँ बनेगा। आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया ऐसे। ओके बेटा, जितने भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप स्केल पेंसिल यूज करके करेंगे। ओके, दिस इज योर लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 की डायरेक्शन क्या आ रही है? लाइन नंबर 3 में पुट करो, लाइन 3 में 0 इज ग्रेटर देन 4, क्या 0 नंबर 4 से बड़ा है? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लाइन नंबर 3 की डायरेक्शन क्योंकि फॉल्स आई है, फॉल्स का मतलब क्या हो गया बेटा? अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर। 3 लाइन कंप्लीट है। लाइन नंबर 4 पे आ जाओ। पहले ये देखो x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे है? ये आपकी x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 3 आपका ये पॉइंट है बेटा, और x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा? y के पैरेलल। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा? y के पैरेलल। ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी? लाइन नंबर 4। एक बार दोबारा देखें, x लेस देन इक्वल टू 3 है। पहले आप ये देखो x इज इक्वल टू 3 का है, ये x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 3 पॉइंट ये रहा, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा? y के पैरेलल। और उसने कहा लेस देन इक्वल टू 3, 3 से छोटे नंबर कहाँ होंगे? पीछे, इधर होंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन। आप कहोगे मैम इस पे नहीं पुट कर सकते, कर लो। क्या 0 नंबर लेस देन 3 होता है? 0 छोटा है क्या 3 से? दिस इज ट्रू। ट्रू का मतलब क्या था? टूवर्ड्स ओरिजिन। देखो हमने ओरिजिन की तरफ ही बनाया हुआ है। लास्ट केस y इज इक्वल टू 3। पहले ये देखो y एक्सिस पे 3 का है, ये रहा, और y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा? x के पैरेलल। ये लाइन नंबर 4 है और ये लाइन नंबर 5 थी। y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा होगा? x के पैरेलल। ओके, ये y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ x के पैरेलल है। लेस देन इक्वल टू 3, 3 से छोटे नंबर कहाँ होंगे? डाउनवर्ड्स, नीचे होंगे। 3 से छोटे 2 1 0, ठीक है ना? अब आपने क्या करना है? इसमें कॉमन रीजन ड्रॉ करना है। सारी लाइंस कंप्लीट होगी। अब आप कहोगे मैम एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर y का हर पॉइंट 0 होता है, और y ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कहाँ होगा? अपवर्ड। या ये कहो एक्स वाई पॉजिटिव का मतलब जो भी शेडेड रीजन बनेगा वो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ये भी कह सकते हैं x के ऊपर क्योंकि y का हर पॉइंट 0 है, तो 0 से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव ऊपर होंगे, तो डायरेक्शन इधर बनी। ये आपकी बेटा y एक्सिस है। y एक्सिस में उसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x का हर पॉइंट 0 है, ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कैसा होगा? आगे। 0 से बड़े नंबर सारे आगे। अब हमें कॉमन रीजन देखना है, ध्यान दें। लाइन नंबर 1 डाउनवर्ड्स, लाइन 2 ने इसको कट करा, ये कहती है अपवर्ड्स। लाइन 3 कहाँ पे? ये रही लाइन 3, अपवर्ड्स। लाइन 4 इधर और लाइन 5 इधर। अगर आप ध्यान दो, ये नहीं बनेगा हमारा शेडेड रीजन। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना, आपने अपनी पेंसिल और स्केल का यूज करना है और फिर ड्रॉ करना। बेटा ये आपका शेडेड रीजन बना है। अब इसके कॉर्नर्स कौन कौन से? एक पॉइंट ये हो गया ए से बी से, दिस इज ए, इस पॉइंट को बी नाम दिया। ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, और ये कौन सा आ गया? ई। तो आपने कहा बेटा ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। ओके, ए बी सी डी ई इज द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। अब करना क्या है? आपने बेटा ए बी सी डी ई सबके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। ए पॉइंट पे एक्स वाई क्या है? बी पे एक्स वाई क्या होगा? सी पे, डी पे और ई पे। सारे कोऑर्डिनेट्स को 1 by 1 z में पुट करना। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी दैट इज मिनिमाइज, और बेटा जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी दैट इज कॉल्ड मैक्सिमाइज वैल्यू। फिलहाल हमें मिनिमाइज निकालना है, मीन्स जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कंसिडर होगी। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब तो ध्यान दे बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट ए की। फॉर कैपिटल
आप ये बताओ ए को कट करने वाली दो लाइंस कौन कौन सी हैं? एक तो देखो ये लाइन नंबर 3 है और ये लाइन नंबर क्या है 2। ओके, ए को कट करने वाली लाइन नंबर 3 और ये है लाइन नंबर 2। इसको स्टेटमेंट दोबारा चेक करनी पड़ेगी, हमने रख कर दी। ये क्वेश्चन था z इज इक्वल टू 2x + 3y वाला। इक्वेशंस मेंशन करनी पड़ेगी बेटा, इसके बिना तो होगा ही नहीं सॉल्व हमारा। इक्वेशन थी x + y <= 4, सेकेंड थी 3x + y > 4, x + 5y > 4, x <= 3 और y <= 3। ये आपकी इक्वेशंस थी। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, इसको 4 नंबर डाला और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। तो नाउ अब हम बात कर रहे हैं इसकी कैपिटल ए की। हम ये देखेंगे कैपिटल ए को कट करने वाली दो लाइंस कौन कौन सी हैं फॉर कैपिटल ए। ध्यान दे बेटा, ए से पास करने वाली दो लाइंस है, लाइन नंबर 3 और ये लाइन नंबर कौन सी है 2। सबसे पहले सॉल्व करेंगे आप 2 और 3 को, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो आप इसके लिए खुद ट्राई कर सकते हैं। ए पॉइंट को सॉल्व करने के लिए बेटा आपने कौन सा मेथड जो यूज करना है वो क्या है? ए पॉइंट कैसे सॉल्व करोगे आप? ए पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होगा। ए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ए के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। 1 सेकेंड, यस प्लीज। तो फिलहाल सेकंड और थर्ड सॉल्व करें। सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x + y = 4। बेटा ये सेकंड है और थर्ड इक्वेशन है x + 5 है। एक काम करते हैं, 3x + 5 - 4 = 0 और थर्ड है x + 5y - 4 = 0। ठीक है जी। ए से गुजरने वाली दो लाइन है, लाइन नंबर 2 और 3, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं आप। ध्यान दें, सबसे पहले x फिर y उसके बाद 1। मेथड है 2 3 1 2 वाला, ये बेस्ट मेथड है। नहीं तो आप सिंपल एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। 2 3 1 2 क्या था बेटा? सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 1 और 5। 2 थर्ड के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? -4 -4 2 3। उसके बाद 1 के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? दिस इज 3 और 1 और 2 के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? दिस इज 1 और 5। दोबारा चेक करें, 2 3 1 2 में बेटा 2 के कोएफिशिएंट 1 5, 3 के 1 के और उसके बाद हमने 2 के कोएफिशिएंट्स लिए। जस्ट सॉल्व करो x अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -4, बीच में माइनस आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करो -20 +20। दोबारा चेक करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का आएगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा -4 माइनस ऑफ है -20 +20। अगेन y ओवर कितना आएगा? -4 माइनस ऑफ है -12 +12। 1/3 5 15 -1। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसको इससे सॉल्व करें। x ओवर 16 8 1 ओवर 14। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x आएगा आपका 16 ओवर 14। x इज 8/7 और y आएगा 8/14 4/7। तो फिलहाल a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं हमारे पास? 8/7 और 4/7। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। ध्यान दे बेटा, लेंथी क्वेश्चन है, आता भी एग्जाम में जरूर है। फॉर बी के लिए, बी से गुजरने वाली दो लाइंस कौन कौन सी है? लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4। तो फिलहाल आप सॉल्व करें 3rd एंड 4 को। देखिए बताओ थर्ड इक्वेशन क्या थी? x + 5y = 4। ठीक है जी। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या है? x = 3। जैसे आपने x को 3 पुट किया तो y कितना आएगा? 4 में से 3 गया 1 और y आ गया 1/5। मीन्स b के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 1/5। ये काम आप रफली करके दिखा देना। नाउ कम टू द पॉइंट c। फॉर c के लिए, c किस लाइन से पास कर रही है? लाइन नंबर 1 है बेटा और एक लाइन नंबर 4 है। तो फिलहाल आप सॉल्व करेंगे 1 एंड 4। c जो है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 4 से गुजर रहा है। वन इक्वेशन क्या है? x + y = 4 और फोर्थ इक्वेशन क्या है? x = 3। x = 3। जैसे x को 3 पुट करेंगे y कितना आ गया? 1। x 3 है तो y 1 आ गया। c के बाद आ जाओ d पे। फॉर d के लिए बेटा d पॉइंट किन से गुजर रहा है? लाइन नंबर 5 है और ये लाइन नंबर 1 आ रही है। सॉल्व करेंगे आप 1 एंड 5।
बी जो है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 से गुजर रहा है। लाइन नंबर 5 क्या थी, y इज इक्वल टू 3, ओके। और लाइन नंबर 1 के x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे बेटा y को 3 पुट किया आपने तो x कितना आ गया, 4 में से 3 गया 1, मीन्स d के कोऑर्डिनेट्स के आगे x 1 है और y कितना आ गया 3। गॉट इट, यस। b के बाद आगे लास्ट पॉइंट था हमारा e गया, ये स्टेप हम यहाँ सॉल्व करेंगे। फॉर e के लिए e से गुजरने वाली लाइन है लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 2। सॉल्व करेंगे आप 2 and 5 को, ध्यान दें e जो है लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 2 से गुजर रहा है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और फिफ्थ इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3। जैसे आपने y को 3 पुट किया, 3x 4 में से 3 गया 1 और x कितना आ गया 1/3, मीन्स x आया 1/3 और y कितना था 3, x 1/3 और y 3। ये जितने भी हमने a b c d e 5 कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट करें बेटा 1 by 1 आप स्टेटमेंट z में पुट करोगे। स्टेटमेंट क्या थी, z इज इक्वल टू दिस इज 2x प्लस 3y, ओके। z क्या गिवन है आपको, दिस इज 2x प्लस 3y। सबसे पहले बताओ एट a पे a के कोऑर्डिनेट्स ध्यान दो, 8/7 4/7, z क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह 8/7, 3 मल्टीप्लाई y की जगह 4/7। सॉल्व करें, 7 एलसीएम 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, 28 4 आ गया, z की वैल्यू आ गई 4, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एट b, a के बाद आ जाओ b पे, b कहाँ है, ये रहा। z की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई x क्या था 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई y क्या था बेटा 1/5। सॉल्व करें, 5 एलसीएम 1 5 जा 5, 3 2 जा 6, 5 जा 30 प्लस 3 कितना आ गया, दिस इज 33/5। a b के बाद आगे किस पॉइंट पे, c पे। इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं एट c के कोऑर्डिनेट्स बोले 3 1, z क्या था 2 into 3 प्लस 3 into 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 प्लस 3 9। c के बाद आओ बेटा d पे, d कहाँ पे, ये रहा x 1/3 1 3 पे। चेक करें z क्या आएगा बच्चे 2 into 1 प्लस 3 into 3, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 और 1 9 और 2 11। d के बाद आ जाओ कहाँ पे, e पे, लास्ट पॉइंट है हमारा e, यस। एट कैपिटल E कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे 1/3 और 3। चेक करें z क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, जस्ट सॉल्व इट। 3 एलसीएम 3 3 डिवाइड हुआ 1 2 एंड 3 into 3 9, 9 3 जा 27, 1 3 जा 3, 3 9 जा 27, कितना आ गया 29/3, वैल्यू आई आपकी 29/3। अब आप ये देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान दे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था z की वैल्यू a पॉइंट पे आई थी 4, b पे वैल्यू कितनी आ रही है 5 6 जा 30, 0.56 जा 30, ये 4 है, ये 6.6 है, 9 11 9.6। तो बेटा सबसे छोटी वैल्यू तो ये आ रही है 4, तो आपने कहना है मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 4। योर आंसर इज मिनिमम वैल्यू इज 4, ये आपका आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू 4 आएगी एट x इज इक्वल टू 8/7 और y इज इक्वल टू 4/7। बेटा ये आपका मेन क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, कोई और चेंज नहीं आएगा। ये मेन क्वेश्चन था जो हमने कर लिया, तो प्लीज़ आप इनकी प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो कल वाला टॉपिक होगा वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, उसमें हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। और बेटा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।